नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ। दोस्तों, ये घटना मेरे दोस्त की है जिसने अपनी कहानी को कुछ इस तरह से बयां किया है। मुझे आज भी याद है, जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब हमारे टीचरों ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गई थीं। करीब 30 बसें थीं, जिसमें हम लोग सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे। उसमें हम लोग हंसते गाते, हंसी मजाक करते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी अचानक हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैडम जी, आप लोग गाड़ी के नीचे उतर आओ, टायर फट गया है। उसको बदलने में अभी 1-2 घंटे और लग जाएंगे। हम सब लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है, वहाँ पर चाहो तो आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो, चाहो तो चाय पानी भी ले सकते हो, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक आए। हमने देखा वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम सारे लोगों ने उस बूढ़े आदमी को चाय का ऑर्डर दिया और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा चाय लेकर आ गए। हम लोग चाय पीने लग गए कि मेरी नज़र ढाबे के ऊपर गई। ढाबे के ऊपर एक आकृति उभर आई थी। वो किसी औरत की तरह दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ा कि कोई औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनकर, बाल खुला कर, लाल कलर की लाली लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने डर के मारे आंख नीचे कर ली और नीचे देखने लगी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़े बाबा ने हम लोगों को कहा, आप लोग यहीं बैठे रहो, मैं अभी देख कर आता हूँ कि कौन आवाज़ लगा रहा है, कौन इतना शोर मचा रहा है। इतना कहकर वह जंगल की तरफ दौड़ते चले गए। हम तो पहले से ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियाँ होने लगीं। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने कहा, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ और सब लोग एक साथ ही बैठना। याद रहे कि कोई अकेले कहीं उठकर नहीं जाएगा, सब साथ ही में रहना। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। हम सारे लोग आग के सामने बैठ गए। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि आगे क्या किया जाए। आग को देखते देखते ही करीब 3 बज गए। तभी वह बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी वह भूल जाना, याद भी मत रखना, कोशिश भी मत करना कि आप लोगों ने क्या देखा, वरना आप लोग पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम सब लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए। सभी लोग गाड़ी के अंदर प्रे करने लग गए थे। धीरे धीरे सभी बुदबुदा रहे थे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा, जब तक कि सुबह न हो जाए सब चुपचाप रहेंगे। 1 हफ्ते बाद हम सारे स्कूल गए। स्कूल में जाकर हम सबसे मिले और पिकनिक में हुए घटना को सबके सामने रखा। आज भी जब हम यह सुनते हैं कि कोई भी पिकनिक पे जा रहा है, तब हमें वही पुरानी घटना याद आ जाती है कि हम सब लोग कैसे बचकर निकले थे। पिकनिक के नाम से भी आज हमें बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आगे अब दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता रहता हूँ। एक दिन की बात है, जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर से वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी
और वो मुझे फिर से घूरने लगी थी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर दिखाई नहीं दी तो मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो निकली थी जो उसी लड़की की थी। मैं ये देखकर चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया और फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता भी होना चाहिए। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को तो मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं सोच में पड़ गया था कि वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वो फिर कौन होगा। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। मैं भागकर अपने घर पहुंचा और मैंने चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं।